चुके हैं द पार्ट 4 ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स और आज हम करेंगे द जर्नल एंट्री। जब मैं शेयर इशू करता हूं, पार पे इशू करूंगा, तब उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, आइए जानते हैं। देखो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं ये पार का मतलब क्या है। देखो आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो मेरी कंपनी के 10,000 शेयर है। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर है और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए। फेस वैल्यू का मतलब है, मैंने यहां पे कंपनी लॉ बोर्ड को बोला हुआ है, सेबी को बोला हुआ है कि मेरा एक शेयर जो होगा वो 10 रुपए का होगा। 10,000 शेयर मार्केट में उतारूंगा तो 10,000 इंटू 10 मुझे 1,00,000 रुपए लोगों से चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो जब मैं शेयर 10 रुपए पे शेयर 10 रुपए में ही लोगों को मैं बोलता हूं कि 10 रुपए मेरे कंपनी में डाल दो, तो उसको मैं बोलता हूं इशू ऑफ शेयर एट पार। मतलब मैं आपसे कोई प्रीमियम नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे 10 रुपए का मेरा शेयर है, मैं आपसे 10 रुपए मांग रहा हूं। 10 रुपए की जगह मैं 12 रुपए नहीं मांग रहा हूं। सर 12 रुपए मांग सकते हैं, अरे आप 15 रुपए मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका शेयर कितने का है? एक शेयर 10 रुपए का है, मार्केट में गया 10 रुपए का मेरा शेयर है, आप 10 रुपए मुझे दे दो, कोई मुझे प्रीमियम नहीं चाहिए। तो जब मैं फेस वैल्यू पे इशू करता हूं उसको मैं बोलता हूं इशू ऑफ शेयर एट पार। समझ में आया? तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं और इससे अपन एग्जांपल समझते हैं। देखो कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 जो कि मेरा फेस वैल्यू है। 10 रुपए का क्या है, मेरा फेस वैल्यू है। 10,000 शेयर मैंने इशू किए और 10 रुपए का मेरा क्या है, फेस वैल्यू है। अच्छा, पेमेंट शेड्यूल ऐसे है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। सर ये पेमेंट शेड्यूल क्या होता है? अरे एक बात बताओ, कंपनी को चलाने के लिए मुझे ये रिमोट बनाना है, रिमोट चलाने के लिए, रिमोट बनाने के लिए मुझे सपोज करो एग्जांपल के लिए 1,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। पर क्या वो 1,00,000 रुपए मुझे अभी इमीडिएट चाहिए? नहीं, मुझे 1,00,000 रुपए अगले 4-5 महीने में चाहिए। अभी मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? अभी मेरी रिक्वायरमेंट है, सपोज करो मुझे 20-30 हजार रुपए मिल जाए ना तो मेरी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। तो यहां पे कंपनी क्या करती है, आपको बोलती है कि आप मेरा शेयर लो। मेरा एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। बट अगर आपको मेरा शेयर लेना है, आपको अभी 10 रुपए नहीं देने, आप मेरा शेयर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 रुपए मत दो। अभी आप सिर्फ सपोज करो आप एप्लीकेशन दे रहे हो, सिर्फ 2 रुपए दो, शेयर आपको 10 रुपए का मिल जाएगा, पर अभी आपको मुझे सिर्फ 2 रुपए देने हैं। तो फिर बाकी के 8 रुपए मैं आपसे धीरे धीरे मांगूंगा। मैं हूं कंपनी, आपने मेरा शेयर ले लिया, अभी आप 2 रुपए दे दो, बाकी के पैसे बाद में दे दो। जैसे मैं आपको गाड़ी बेचता हूं, तो गाड़ी सपोज करो है 10 लाख की, तो मैं इमीडिएट कभी कभी पैसा नहीं मांगता हूं। गाड़ी चाहिए ना आपको, ले जाओ सर, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करो, बाकी का आप EMI करा दो। यहां पे वही सिस्टम है, कंपनी को इमीडिएट पूरा पैसा नहीं चाहिए। कंपनी बोलती है देखो हमें सिर्फ 2 रुपए अभी एप्लीकेशन पे दे दो, अगर आप मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड हो 2 रुपए दे दो, 10 रुपए का शेयर आपका हो जाएगा, अभी 2 रुपए दे दो। फ्यूचर में मैं कभी भी आपसे 8 रुपए मांग लेता हूं। तो यहां पे मैंने एक शेड्यूल बना दिया कि 2 रुपए मैं एप्लीकेशन पे मांगूंगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगूंगा, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए मांगूंगा और फाइनल कॉल पे 4 रुपए। टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5 6 7 8 9 10 रुपीज मैंने मांगे 10 रुपए का। तो ये हो गया इक्विटी शेयर इशूड एट अ पार। ओके, ऑल द शेयर वर अप्लाइड, यू आर रिक्वायर्ड टू पे। सारे शेयर अप्लाइड हो गए, जितने शेयर मैंने मार्केट में उतारे, बल्ले बल्ले सब लोगों ने मेरे शेयर ले लिए। अब उसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो कॉमन सेंस लगाना है अपने को, बहुत सिंपल है। देखो जब मैं मार्केट में शेयर उतारा, तो आपके पास में गया, पैसे दो, आपसे 10,000 शेयर मार्केट में उतारे और आपसे मैंने कितने रुपए मांगे? 2 रुपए, और सारे लोगों ने मेरा शेयर अप्लाई कर लिया। तो इसका मतलब है 10,000 शेयर पे 2 रुपए मेरे पास आ गए। अभी मुझे नहीं पता मेरे शेयर सब्सक्राइब होंगे या नहीं होंगे, बट हाँ मार्केट में डिमांड आई, 10,000 शेयर मेरे सब्सक्राइब हो गए। तो आपने मुझे पैसा कितना दिया? आपने मुझे 10,000 रुपए पे 2 रुपए दे दिया। 20,000 रुपए यू हैव पेड टू मी। 20,000 रुपए यू हैव पेड टू मी। अच्छा,
ये जब आप मुझे पैसे देते हो, इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर, सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं। जब आप अप्लाई करते हो, अभी आपने मुझे पैसा दिया है, मैंने आपको भी शेयर नहीं दिए, शेयर मैं आपको कुछ दिनों बाद 10 दिन बाद दूंगा। अभी तो सिर्फ आपसे पैसा ले रहा हूं। हो सकता है कि मैंने मार्केट में 10,000 शेयर उतारे हो और लोगों ने 15,000 अप्लाई कर लियो। अभी तो मैं सिर्फ आपसे पैसा ले रहा हूं, शेयर नहीं दिया है। लॉजिकली समझो, मैं मार्केट में गया, मेरे शेयर ले लो, 2 रुपए का है। सपोज करो मैंने मार्केट में उतारा ये आईफोन है, प्री बुक करा दो। आपने 2-2 रुपए करके प्री बुक करा दिया, 2 रुपए देके प्री बुक करा दिया। अभी तक मैंने आपको आईफोन दिया नहीं, आपने सिर्फ प्री बुक किया है, आपने शेयर को बुक करने का ट्राई किया है। 2 रुपए में मुझे ये शेयर चाहिए, मैंने अभी आपको शेयर नहीं दिए, मैंने अभी आपको आईफोन नहीं दिया। यहां पे वही बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ कंपनी पैसे ले रही है, अभी पैसे ले रही है। कितने पैसे आ गए? 20,000 रुपए। जब बैंक से पैसा आता है तो मेरा एसेट बढ़ जाता है, तो मेरा यहां पे ये हो जाएगा डेबिट। ओके, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या तो उसको कैपिटल अकाउंट भी मांग सकते हो या इसको आप लायबिलिटी भी मांग सकते हो, वो आपका पैसा है। अगर मैं आपको शेयर नहीं दूंगा तो आपको पैसा वापस दूंगा फ्यूचर के अंदर। अगर मैं आपको शेयर नहीं दूंगा तो पैसा वापस दूंगा। या तो मैं आपको शेयर दूंगा, शेयर का मतलब है आप कंपनी के मालिक बन गए, तो या तो कैपिटल मानो या लायबिलिटी मानो, दोनों केस में ये क्रेडिट ही होने वाला है। मुझे आपका बैलेंस बढ़ा रहा हूं, कैपिटल बैलेंस बढ़ा रहा हूं या फिर मैं क्या बढ़ा रहा हूं, लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं, दोनों केस में ये मेरा इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा ऑन एप्लीकेशन। जब मेरा एप्लीकेशन की जो भी डेट होगी, सपोज करो जो भी डेट है, तो मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा टू इक्विटी। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आए सर? 20,000 रुपए आए। 20,000 रुपए आए। कंसेप्ट समझ में आया? मतलब मुझे 20,000 रुपए आ गए क्योंकि मैंने आपसे पैसे मांगे थे, आपने मुझे 10,000 शेयर अप्लाई किए 2 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 रुपए मुझे आए। अभी तो पैसे आए। अगर आप अप्लाई करोगे 15,000 शेयर, मेरे पास 15 × 2 30,000 रुपए आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ मैं प्री बुक के लोगों से पैसे ले रहा हूं। अच्छा, मार्केट में कितने उतारे? 10,000 शेयर। उसके बाद आपने कितने अप्लाई किए? 10,000, तो मैं सबको दे दूंगा। अरे यार, अगर मेरे पास 10,000 आईफोन है और प्री बुक में 10,000 लोगों ने अप्लाई कर लिए, तो सबको दे दूंगा ना एक आईफोन, क्योंकि 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, 10,000 हो गया। हाँ, अगर 15,000 लोग अप्लाई करते और मेरे पास आईफोन तो 10,000 ही है, तो मैं 10,000 ही देता आप लोगों को। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि 10,000 मैंने मार्केट में उतारे, लोगों ने 10,000 ही अप्लाई किए, तो उनको सबको मैं एक शेयर दे दूंगा। तो जब मैं इनको शेयर देता हूं, तब मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा? देखो, जब मैं शेयर देता हूं तो वो मेरा लायबिलिटी नहीं रहा, मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये क्या बात हो गई, अभी आपको बताता हूं, सुनो। जब आपने मुझे पैसे दिए थे, तब मैं पैसे कहां लेके, मैंने कहां दिखाए थे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिखाया था। हाँ, दिखाया था। अब वो पैसा मैं आपको शेयर दे रहा हूं, ऑफिशियली मैं आपको मेरी कंपनी का शेयर दे रहा हूं, तो अब आप मेरे कैपिटल बन गए, मेरे मालिक बन गए। आप मेरे मालिक बन गए, मेरे ओनर बन गए। तो क्या करूंगा मैं? ओनर को इंक्रीज कर लूंगा और एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इनडायरेक्टली लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, तो वो डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। एक्चुअली कर क्या रहा हूं, मुझे ये एप्लीकेशन अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो अकाउंट में ऐसे तो मैं कर नहीं सकता कि ऐसे काट दिया, नहीं, आई कैन नॉट कट, मैं कट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब अलॉट करूंगा तो एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करूंगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करूंगा। कितने पे करूंगा? उसको पूरा ट्रांसफर कर लूंगा, 20,000 रुपए और 20,000 रुपए।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूं, जब पहले मुझे पैसे आएंगे तो मैं डायरेक्टली पहले पैसे लूंगा लोगों से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, शेयर सारे के सारे दे रहा हूं, तो 20,000 मैंने ट्रांसफर कर लिया इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये एक साथ एंट्री क्यों नहीं कर ली? अरे यार मुझे तो नहीं पता प्री बुक पे कितनी बुकिंग आएगी, अभी तो ये पैसे आए, 2 दिन बाद मैंने देखे अरे 10,000 शेयर होता है, 10,000 शेयर की बुकिंग आ गई, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर लूंगा। क्लियर है? ओके चलो ये भी हो गया। उसके बाद मैं अलॉटमेंट करूंगा, उसके बाद मैं अलॉटमेंट से आपसे पैसे मांगूंगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आपने मेरे अब एज इस डेट पे एप्लीकेशन सपोज करो एप्लीकेशन मैंने 1 मई को मांगी और अलॉटमेंट मैंने आपसे 1 जुलाई को मांगा। तो अब 1 जुलाई को मुझे पता है कितने लोगों ने मेरे शेयर लिए हैं, कितने लोगों ने शेयर लिए हैं, मैंने कितने लोगों को आईफोन दे दिया, 10,000 लोगों को, सबने 2-2 रुपए दिए ना, चलो ठीक है। अब मैं आपसे अगला इंस्टॉलमेंट मांग रहा हूं, पहले मैं आपसे मांगूंगा फिर आप मुझे पैसा दोगे, यही तो बात बतानी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले पैसे आएगा फिर मांगूंगा, नहीं, पहले मैं आपसे मांगूंगा फिर आप मुझे पैसा दोगे। आई रिपीट, ध्यान रखना, ये गलती मत करना, पहले मैं आपसे मांगूंगा, कितने रुपए मांगूंगा? 3 रुपए मांगूंगा। कितने रुपए मांगूंगा? 3 रुपए मांगूंगा। तो आई विल आस्क 3 रुपीज फ्रॉम यू, मैं आपसे 3 रुपए मांग रहा हूं। 10,000 शेयर मैंने मार्केट में उतारे हैं, तो यहां पे मैं क्यों मांग रहा हूं? मैं मांग रहा हूं आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा हूं, मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा हूं और इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी आपको बताता हूं क्यों, सुनो। 10,000 शेयर मार्केट में उतर गए, हाँ, अब मैं आपसे कितने रुपए मांग रहा हूं? 3 रुपए मांग रहा हूं, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 30,000 इज इक्वल टू 30,000। ओके, अब ये 30,000 मैं आपसे मांग रहा हूं, तो मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो ये मेरा एक एसेट बन रहा है, मुझे लेने हैं आपसे, तो ये हो जाएगा डेबिट, मुझे लेने हैं। अच्छा, ये लेके पैसे अल्टीमेटली आपका क्या बढ़ेगा? आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, आप मेरे कंपनी के मालिक हो, आपने मेरा शेयर ले चुके हो 2 रुपए के हिसाब से, तो अब आप इस आईफोन के, इस कंपनी के मालिक हो। 2 एग्जांपल साथ में चल रहे हैं मेरे। तो अब आपके पास आईफोन, आपके पास है, शेयर आपके पास है, मैं तो आपसे सिर्फ 3 रुपए लेने को और मुझे लेने हैं 3 रुपए। तो पहले मैं मांग रहा हूं, तो एसेट है, डेबिट हो जाएगा, और वो पैसा अल्टीमेटली कैपिटल बैलेंस में इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ऑन अलॉटमेंट पे एंट्री करूंगा। पहले मैं पैसा मांगूंगा, बस यही मुझे आपको बताना है। पहले मैं पैसा मांगूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करूंगा और इसको ट्रांसफर करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। कितने रुपए मांग रहा हूं? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? फर्क अच्छी तरह क्लियर है। फिर मैंने आपसे मांगे, तो आप मुझे पैसा दोगे या नहीं दोगे? फिर बल्ले बल्ले पैसा दोगे ना। तो आप जब मुझे पैसा दोगे तो मुझे पैसा आएगा। तो जब मुझे पैसा आएगा तो भैया मेरे पास तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी कैश में पैसा नहीं आता है, बैंक अकाउंट बढ़ेगा, और बैंक अकाउंट क्या होगा? मेरा डेबिट होगा, क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। मैं आपसे पैसे मांगे, आपने मुझे पैसे दे दिए, तो मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा 30,000 रुपये से। ओके, चलो एक एंट्री तो हो गई। उसके बाद क्या एंट्री हो जाएगी? चलो मैं अगली एंट्री करता हूँ। बैंक, आपने मुझे बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, 30,000 रुपये आपने मुझे दे दिए। अच्छा, अब आपने मुझे दे दिए, तो मैंने आपको, जब मुझे आपसे लेने थे तो मैंने एंट्री क्या की थी? मैंने जब लेने थे तो मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था ना। तो अब आप दे चुके हो, तो अब आपसे पैसा आ गया ना, तो अब मुझे आपसे फ्यूचर में पैसा नहीं आना, 3 रुपए नहीं आना, तो अब ये एसेट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कम हो गया। तो मेरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कम होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कम होगा, तो ये क्रेडिट होगा।
सो क्रेडिट क्यों होगा? जब मैंने आपसे मांगा था तब मैंने डेबिट किया था, क्योंकि मुझे आपसे लेने हैं एसेट। अब आप दे चुके हो तो मेरा एसेट कम हो रहा है और वो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है, तो ये जो कम हो रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री करूंगा बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये 30,000 रुपये 30,000 रुपये। क्लियर है? बात समझ में आई? ओके। यहां पे मैंने आपको यहां पे फेयर भी लिखा हुआ है, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहले पैसे आएंगे एप्लीकेशन के, फिर आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल में, ये वाला। उसके बाद आप अलॉटमेंट के पैसे पहले मांगोगे और उसके बाद आपको पैसा जब आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करोगे। क्लियर है? समझ में आया? चलो ये समझ में आया। उसके बाद मैं आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा, आ जाओ भैया फर्स्ट कॉल के पैसे दो। तो जब मैं आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा, डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूं, तो आपसे मैं पैसे किस चीज के मांग रहा हूं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मांग रहा हूं डेबिट। कितने रुपए मांग रहा हूं? 10,000 शेयर इंटू 1, 10,000 रुपये आपसे मांग रहा हूं। तो जब मैं कोई चीज आपसे मांगता हूं तो उसको डेबिट करूंगा। मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं 10,000 रुपये, 10,000 शेयर, 1 रुपये आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि 1 रुपये का ही अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है, आपसे मांग रहा हूं। तो आप मुझे 10,000 रुपीज मैं आपसे मांग रहा हूं, अभी तक दिए नहीं है आपने, अभी तो मैं सिर्फ मांग रहा हूं। और ये मैं अल्टीमेटली आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा 10,000 रुपये। कंसेप्ट समझ में आया? पहले मैं आपसे कॉल के पैसे मांग रहा हूं तो आपको डेबिट करूंगा, आपको एसेट क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे पैसे लेने हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करूंगा और वो पैसे अल्टीमेटली आप मेरे कंपनी के मालिक हो, मेरे ओनर हो, तो भैया आपका कैपिटल बैलेंस में बढ़ाऊंगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जब मैं आपसे पहले पैसे मांगूंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर आप अच्छी बच्चों की तरह मुझे पेमेंट दे दोगे। जैसे ही आपने मुझे पेमेंट दिया अच्छे बच्चों की तरह, तो आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मुझे पैसे मिलेंगे, और मुझे जब पैसे मिलेंगे तो ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है, अब इसका कुछ काम ही नहीं है, तो इसको मैं एसेट मेरा रिवर्स हो जाएगा और मैं क्या करूंगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करूंगा। क्लियर है? 10,000 रुपये अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं? ये और ये काट रहा हूं, मुझे पैसे आ गए। क्लियर है? बात समझ में आई? तो पहले मैं आपसे पैसे मांगूंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल करूंगा। उसके बाद आप मुझे पैसे दे दोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बढ़ गया मेरा, और मैंने आपसे मांगते टाइम मैंने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल किया था, उसको रिवर्स कर लूंगा, मेरा एसेट क्या हो गया? रिवर्स होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? उसके बाद मैं आपसे फाइनल कॉल के पैसे मांगूंगा। फाइनल कॉल, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर लास्ट कॉल है ना, तो या तो लिखोगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, जरूरी है लिखना। इक्विटी शेयर आपसे मैं फाइनल कॉल के पैसे मांग रहा हूं, फाइनल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 4 रुपए की, दे दो 4 रुपए आप मुझे। तो ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है 4 रुपए की, तो आप मुझे 4 रुपए दोगे। पहले मैं मांगूंगा, तो उसके जब मैं मांगता हूं ना फाइनल कॉल, तो आप यहां पे लिखोगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखो यहां पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पर फाइनल वर्ड आना चाहिए जिससे हमें मालूम चल जाए ये फाइनल है। और वो कितने रुपए मांग रहा हूं? 4 रुपए मांग रहा हूं ना, तो 40,000 रुपए आपसे मांग रहा हूं, और ये मैं ट्रांसफर करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। आपका अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ा रहा हूं, फिर आप मुझे अच्छे बच्चों की तरह पैसा पेमेंट करोगे। जैसे ही मुझे पैसा आएगा, बल्ले बल्ले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मेरा बढ़ जाएगा 40,000 रुपये। और मैंने आपसे इस बारे में मांगा था ना, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को मैं क्रेडिट करूंगा 40,000 रुपये।
बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ये रहा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट। बात समझ में आई? तो अब मेरे पास पूरे पैसे आ गए, सब मांग लिया आपसे, खत्म, हिसाब खत्म। अब आपने अल्टीमेटली आपने मुझसे कितने शेयर लिए? 10,000। और आप मेरे बिजनेस के मालिक हो, माई बाप हो, तो मुझे आपका कैपिटल बैलेंस 10,000 आपने पूरा पे कर दिया, 1 लाख रुपए से होना चाहिए। तो चेक करते हैं 1 लाख रुपए से है क्या, चेक करो ना, हमने मना तो नहीं किया। जब इक्विटी शेयर कैपिटल ये 20,001, फिर उसके बाद ये 30,000, 50,000, फिर ये 60,000 और फिर 60,000 प्लस 40,000, 1 लाख रुपए। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख से हो रहा है, हाँ हो रहा है। बात समझ में आई? तो हमें एंट्री कैसे करनी है? तो ये बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या एंट्री करेंगे? पहले आप मुझे पैसे दोगे एप्लीकेशन पे, फिर मैं आपको शेयर दूंगा। फिर दूसरी बार जब अलॉटमेंट करूंगा तो पहले पैसे मांगूंगा, कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, फिर आप पैसे दोगे तो इसको और इसको मैं अल्टीमेटली काटना तो इसको रिवर्स करूंगा। फिर फर्स्ट कॉल क्या मांगूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में डालूंगा, आपने पैसे दिए, इसको ऑटोमेटिकली कर गया। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, फिर ऑटोमेटिकली इसको कैंसिल कर दूंगा। समझ में आया? तो ये मेरी एंट्री का फ्लो रहेगा कि पहले मैं एप्लीकेशन पे पहले पैसे आएंगे, फिर मैं कैपिटल अकाउंट में डालूंगा, बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे पहले मांगूंगा, फिर आप मुझे पैसे दोगे। दूसरे में जैसे आईफोन के अंदर सिंपल कंसेप्ट है, पहले प्री बुक आपने कराया, पहले पैसे दिए, फिर मैं आपको आईफोन अलोकेट करूंगा। एक बार मैंने आपको आईफोन दे दिया, उसके बाद आपसे मैं उसकी इंस्टॉलमेंट खींचूंगा, आपसे मांगूंगा, फिर आप पैसे दोगे, मांगूंगा, पैसे दोगे। पहले पैसे नहीं दोगे, पहले मांगूंगा, फिर आप पैसे दोगे। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ेंगे कि जब हम इक्विटी शेयर इशू, अच्छा इसको एक बार बताओ, इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करेंगे? बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी तो करके बताना है। तो मैं आपको बता तो चुका हूं फॉर्मेट, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, 3 हेडिंग आती है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ओके, तो अब यहां पे ऑथराइज कैपिटल मुझे दे नहीं रखा, इश्यूड कैपिटल दे नहीं रखा, सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? मेरा सब्सक्राइब किया है 10,000 शेयर्स लोगों ने, और एक शेयर 10 रुपए का, और सबके सब ने मुझे पूरा का पैसा दे दिया। लिखा ना, सबने पूरा पैसा दे दिया। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर मैंने 10,000 में यहाँ पे रेड से कर लेता हूँ, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गए, और 1 लाख रुपए मेरा करंट ईयर में आ गए। क्लियर है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कुछ है ही नहीं। इशूड कैपिटल के बारे में भी मेरा सेम होगा, 1 लाख रुपए ही होगा। सपोज करो ये भी मेरा 1 लाख, ये मुझे कुछ दे दिया था, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट इशूड मैंने कितना किया? 1 लाख। लोगों ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए और 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए, 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे नोट टू अकाउंट 1 और उसके अंदर फिर मेरा ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब पूरा लोगों ने दे दिया, तो पूरा पूरा सब्सक्राइब एंड फुली पेड। अब कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने अभी आपको बता दिया इक्विटी शेयर पार पे कैसे इशू होता है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि जब हम कोई प्रीमियम पे इशू करते हैं तब उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, वो नेक्स्ट में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा। एंड जस्ट लाइक क्या करो, लाइक किए बिना चले जाते हो, लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो आप ऑसम बनोगे अकाउंट्स में। तो यस, और मेरा यूट्यूब एल्गो ग्रो करेगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड जस्ट डू कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। एंड मेरा पूरा कोर्स accountant.com पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप खरीद सकते हो। यस, 12th का पूरा कोर्स बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है। एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।